अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्रेजेंटेशन है मेरी, ये है जो करंट कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है दुनिया में, इसको देखने के क्या पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं या क्या ज़ाविये नज़र हो सकते हैं मुख्तलिफ। मैं शुरू में ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये टॉक जो है ये अ, जवाब ढूँढने के लिए नहीं है, नॉट फॉर फाइंडिंग आंसर्स कि हमें करना क्या चाहिए है, क्या सॉल्यूशन है, लॉकडाउन करें कि ना करें। ये सब चीज़ें ना मेरी एक्सपर्टीज़ हैं और ना ये इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है। मेरा जो मकसद है ये रिकॉर्ड करने का, वो है कि हम इस तरह के इश्यूज़ के बारे में, इस तरह के सवाल हमारे सामने आएँ, तो हम उसके बारे में कैसे सोचें? ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। और इस तरह आप सोचें तो ये एज़ सच इस कोविड के बारे में भी नहीं है, ये एक जनरल डिस्कशन है, लेकिन बिकॉज़ ये इतना करंट टॉपिक है, तो मैं सोचा कि इसी के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए। और मोटिवेशन मेरी यही थी कि मुझे फ़ील हुआ कि कन्फ्यूज़न बहुत है इस टॉपिक के ऊपर, शायद आपको भी फ़ील हुआ हो। कि आपको हर तरफ से सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में, डिस्कशंस में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं। कभी किसी डॉक्टर का मैसेज आ जाता है, कहता है कि ये सब होक्स है। कभी आपको कोई और किस्म वीडियो आ जाती है जो कन्फ्यूज़ करती है। तो हम मे बी इज़ देयर अ वे कि हम इस कन्फ्यूज़न से बच सकें और जहाँ तक हो सके किसी बेहतर नतीजे पे पहुँच सकें। मेरा जो व्यू है, जो मैं इस वीडियो में फ़ोकस करूँगा मेनली इसी एक चीज़ के ऊपर कि हम लोग अगर इस एक चीज़ के बारे में थोड़ा-सा केयरफुल हो जाएँ कि हम एक ही चीज़ को देखने के मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं या ज़ाविया नज़र होते हैं और वो अगर हम लोग उस बारे में गौर करें कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं तो अभी हम किस ज़ाविये से देख रहे हैं और उस ज़ाविये से देखने के क्या तरीके, क्या उसूल हैं, तो शायद हमें ओवरऑल कन्फ्यूज़न थोड़ा कम हो। जैसा आपको सामने ये एक शेप नज़र आ रही है सिलेंडर की, इसको अगर आप इस तरफ से देख रहे हो तो आपको वो सर्कल नज़र आएगा। आप इस तरफ से देख रहे हो तो आपको स्क्वायर नज़र आएगा। और ये दोनों चीज़ें गलत नहीं हैं, लेकिन आपको ओवरऑल पिक्चर जो है इन दोनों को मिला के ही नज़र आ रही है। तो इसी तरह से मेरे ख़्याल से अगर हम लोग इस तरह के इश्यूज़ को भी देखें, तो हमें आसानी होगी। मैं इसको आपको एक सिंपल और एक और बात ये कि ना सिर्फ़ ये अवेयर हूँ कि हर चीज़ को देखने के मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, लेकिन हर ज़ाविये से देखने के कुछ अपने उसूल हैं, कुछ अपने टूल्स हैं। जिस तरह आपके सामने यहाँ पे अगर गलत टूल गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आपका काम और मुश्किल ही होगा। इस बात को समझने के लिए एक सिंपल सा एक मासूमाना सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप एक पेट लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं पेट लें कि ना लें, कौन-सा पेट लें? ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अब आप एकदम से इसके बारे में नतीजे में पहुँचने की कोशिश करें तो क्या पता आपका अ, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ बिकॉज़ बहुत सारे तरीके हैं इसको देखने के। तो आप इसको अगर इन मुख्तलिफ ज़ावियों से देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिक व्यू ये है कि जी मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। इकोलॉजिकल व्यू ये है कि जी जो जानवर है उसके लिए सूटेबल लोकेशन है कि नहीं? मेरा घर या मेरा पीछे का पिंजरा या जो भी मैं जहाँ रखूँगा इसको, वो उसके लिए सूटेबल है भी नहीं उस किस्म के जानवर के लिए। सोशल व्यू ये है कि जी ये जानवर जो है घर में आए मेहमान को तंग तो नहीं करेगा या पड़ोसियों के लिए दर्द-ए-सर तो नहीं बनेगा। डोमेस्टिक व्यू ये है कि जी आपकी बेगम और बच्चे जो हैं वो तैयार हैं कि नहीं इसको रखने पे। सबने मिलके रहना है उसी घर में उस जानवर के साथ, ठीक है। बच्चा जाके उसको टब में डुबा देगा तो फिर तो मेरे ख़्याल से बात सही नहीं हुई ना। तो ये भी सोचना ज़रूरी है। प्लस ये है कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जी इस्लाम के बारे में क्या कहते हैं, कोई इसमें इश्यूज़ नहीं है। तो आप इसको इस तरह देख सकते हैं जैसे आपको यहाँ पे शीशे नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ रंगों के, कि एक ही चीज़ को देखने के आप मुख्तलिफ रंग के शीशों से देख सकते हैं, ठीक है ना? और उससे इन सब से देख के फिर शायद आपको एक ओवरऑल पिक्चर बने कि देखें अच्छा मैं इस तरह से नाउ दैट आई हैव लुक्ड एट ऑल दीज़ थिंग्स मैं इन सब तरीकों से देख चुका हूँ इसको, अब मैं किसी फाइनल फैसले पे पहुँच सकता हूँ, ठीक है? तो अब विद दैट इन माइंड कोविड-19 को देखने के क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू, क्या ज़ाविये नज़र हो सकते हैं? लेट्स सी। ये जो है सॉरी सॉरी अबाउट दैट। तो ये मेरा मेरा ज़ाविया है कि क्या ज़ाविये हो सकते हैं और इसके बारे में और बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से भी देखा जा सकता है। मेबी थोड़ी-सी ओवर सिम्प्लिफिकेशन है यहाँ पे, लेकिन मेरे ख़्याल से इन 4 तरीकों से हम इस पैंडेमिक को देखें और ऐसा कि और बहुत से इश्यूज़ को देखें और फिर किसी नतीजे पे पहुँचे तो शायद हमारा कन्फ्यूज़न कम हो थोड़ा, ठीक है। उसमें आपका साइंटिफिक व्यू है इधर, ओरिजिन कि वो चीज़ स्टार्ट कैसे हुई, कोई इसकी पीछे कॉन्स्पिरेसी है, वो ट्रू है कि नहीं है। पॉलिसी क्या होनी चाहिए इसको डील करने के लिए, इस्लामिक व्यू क्या है उसका एज़ मुस्लिम्स, हमें इसको किस तरह देखना चाहिए है। तो आई एम गोइंग टू लुक एट ऑल दीज़ थिंग्स वन बाय वन। अच्छा, तो थोड़ा साइंटिफिक व्यू के बारे में बात करते हैं।
अच्छा, तो इन चारों व्यूज़ के बारे में जब मैं बात करूँगा, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि वो सवाल लिस्ट करूँ, जो कि हमें उस ज़ाविये से एड्रेस करने चाहिए। कुछ सवाल जो हैं वो इस डोमेन को बिलॉन्ग करते हैं, कुछ सवाल जो हैं वो यहाँ बिलॉन्ग करते हैं, कुछ सवाल यहाँ बिलॉन्ग करते हैं, कुछ सवाल यहाँ बिलॉन्ग करते हैं। तो मैं हर डोमेन के पहले आपको सवाल बताऊँगा क्या जवाब देने चाहिए हैं उस ज़ाविये नज़र से। तो जिस तरह साइंस की बात करें अगर, तो ये डिज़ीज़ जो है इस वायरस से किस किस्म की डिज़ीज़ होती है? ये फैलती कैसे है? ये कितनी तेज़ी से फैलती है? किस तरह के लोगों को ये ज़्यादा होने का चांस है? इसको इससे बचने के लिए क्या-क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? और मैं ये नहीं कहा है कि लेने चाहिए हैं, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, ये आपको साइंस बताएगी। और इससे क्योर होने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, ये भी आपको साइंस बताएगी। तो ये सवाल जो हैं, आपको उनके जवाब चाहिए तो आप साइंस की तरफ जाएँ, साइंस के एक्सपर्ट्स की तरफ जाएँ, साइंस के ज़ाविये नज़र से देखें उसको। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि साइंस जो है वो आपको अल्टीमेट आंसर्स नहीं दे सकती। वो आपको आखिरी जवाब नहीं देगी चीज़ों का, क्योंकि साइंस कुछ चीज़ों के मामले में बिल्कुल ब्लाइंड है, बिल्कुल अंधी है। साइंस का अखलाक से, मोरालिटी से, रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो साइंस आपको ये भी आंसर दे सकती है, जो कि एक ज़माने हुआ भी था, कुछ लोगों ने कोशिश भी की कि जी दुनिया में अगर खुशहाली करनी है, तो सिर्फ़ जो प्योर ब्रेड एक ख़ास रेस के लोग, गोरे, चिट्टे, लंबे, सब्ज़ आँखों वाले, बस उन्हीं को रहना चाहिए, बाकी सबको ख़त्म करो। ये नार्सिसस की फ़िलॉसफ़ी इसी किस्म की थी। तो साइंस आपको वहाँ भी लेके चली जाएगी। तो आपने ये ज़हन में रखते हुए कि साइंस कुछ चीज़ों का जवाब दे सकती है, सबका नहीं दे सकती। लेकिन जिनका जवाब साइंस दे सकती है, उसके लिए साइंस को ही रेफ़र किया जाए। अच्छा, इसके बाद अलावा भी कुछ इश्यूज़ हैं साइंस के, जो मैं अभी क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइंस में अपोज़िंग व्यूज़ आपको हमेशा नज़र आएँगे, ठीक है? आपको ऐसा नहीं है कि साइंस का कोई कंसेंसस नज़र आ जाएगा, आपको कुछ लोग कुछ अपोज़िट बात भी कर रहे होंगे। फिर ये है कि साइंटिस्ट आखिरकार इंसान है। आप गलती भी कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होके कोई क्लेम कर देंगे। उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, क्या पता किसी से पैसे लेके बैठे हों, हम क्या कह सकते हैं? तो ये इश्यूज़ भी हैं, इसमें क्या करना चाहिए हमें? सो व्हेन ऑल ऑफ दिस इज़ हैपनिंग के साइंस आपको अल्टीमेट आंसर भी नहीं दे सकती और साइंस में इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, तो हम क्या करें? मेरा इस बारे में ये व्यू है, मेरा यही मशवरा है कि फॉलो द कंसेंसस फॉलो द कंसेंसस व्यू ऑफ रेलेवेंट प्रोफेशनल्स एंड बॉडीज़, ठीक है? कि जो ओवरऑल साइंटिस्ट्स आपके उस एरिया के हैं, ठीक है? अभी जो पैंडेमिक है, इसके प्रोफेशनल जो हैं, वो मेडिकल डॉक्टर्स हैं या रिसर्चर्स हैं, उनका एज़ अ होल कंसेंसस किस तरफ जा रहा है। और ना सिर्फ वो, आपको हम लोग जैसे लोगों के लिए, एक लेमैन के लिए तो डॉक्टर तक पहुँचना मुश्किल होता है अनलेस के फैमिली में हो आपके, वो भी एक डॉक्टर होगा। तो लेकिन आपके पास ही हेल्थ बॉडीज़ हैं। अब यूके में एनएचएस है, अमेरिका में सीडीसी है, पाकिस्तान के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, पाकिस्तान की पब्लिक हेल्थ बॉडीज़ हैं। इन सब का ओवरऑल कंसेंसस किस तरफ जा रहा है? ये आपको जनरली मिसगाइड नहीं करेगा, बिकॉज़ कम चांस है कि सब मिल-जुल के कोई गलती के ऊपर आए हुए हों, या अगर गलती कर भी रहे हों, बाद में होपफुली ठीक हो जाएगी, बट दिस इज़ द बेस्ट दैट यू हैव। ये ध्यान में रखें कि हम लोगों के लिए स्पेशली द बेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन इज़ दिस कंसेंसस, ये सब मिलके जो बात कर रहे हों। इसके अलावा आप जो भी बात सुनेंगे, वो इससे कोई कमज़ोर चीज़ होगी, वो किसी एक बंदे का व्यू होगा, वो किसी एक यूट्यूब की वीडियो होगी, कोई एक फेसबुक की पोस्ट होगी। वो एक तरफ रखें, ये सब एक तरफ रखें, तो आपका किस तरफ जाना चाहिए व्यू मेरे ख़्याल से तो क्लियर है। एक और चीज़, रिस्पेक्टेबल मेनस्ट्रीम मीडिया। अच्छा, मीडिया में इश्यूज़ एक है कि मीडिया के बायसेस होते हैं, हम हर को ट्रस्ट नहीं कर सकते, एंड दैट्स फेयर। मीडिया के बायसेस अपने कुछ ना कुछ होते हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया देखें, अब बीबीसी, सीएनएन, अटलांटिक यूएसए का है, अल जज़ीरा, डॉन, ये को साइंटिफिक मैगज़ीन्स हैं। अगर ये सब मिल-जुल के भी एक तरफ जा रहे हैं, तो बहुत कम चांस इनके बायसेस भी कैंसल आउट हो जाते हैं। ये सब मिल के एक ही तरफ बायस नहीं जाएगा इनका। तो आपका अगर रिस्पेक्टेबल मीडिया जो है, वो भी आपको एक तरफ लेके जा रहा है, आपके ये सारे डॉक्टर्स और प्रोफेशनल बॉडी जो आपको एक तरफ लेके जा रही हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी आवर व्यू देन? हमें उनकी तरफ फोकस करना चाहिए ज़्यादा। और मेरे ख्याल से ये जो सोशल मीडिया की पोस्ट्स हैं, जो आपको रैंडमली आ जाती हैं, स्पेसिफिकली अगर आपको किसी रिस्पेक्टेबल सोर्स की तरफ लिंक ना करी हो वो, अच्छा कि उसमें कोई इंडिविजुअल डॉक्टर भी आ सकता है वीडियो के अंदर,
कोई ऑडियो आ सकती है किसी हॉस्पिटल से, किसी एक बंदे की वीडियो आ सकती है जो कि लैब कोट पहन के बैठा हुआ है, क्या पता असल डॉक्टर भी हो वो, ठीक है। लेकिन ऑन इट्स ओन ये चीज़ें क्रेडिबल नहीं है। आप इसको अगर इस तरह विजुअलाइज करें कि जी एक तरफ आपका ये सारे के सारा मेन स्ट्रीम मीडिया का कॉम्बिनेशन, ये सारी हेल्थ बॉडीज, बड़े अस्पताल, ये सब के सब एक बात कर रहे हो, और आपको एक तरफ से कोई बंदा जो डॉक्टर देखने में लग रहा हो भी सकता है, ये असल डॉक्टर भी हो सकता है, असल रिसर्चर भी हो सकता है, फेसबुक पे आ रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है, कोई रैंडम पोस्ट आ रही है आपके पास, इसको आप पलड़े पे रखें तो मेरे ख्याल से खुद ही जवाब सामने आ जाएगा कि आपको किसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें एज लेमैन ये जो एक ओवरऑल कंसेंसस आपको निकल के आ रहा है यहाँ पे, इसकी तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और एक और चीज़ जो आपको अक्सर नज़र आएगी, हमारे अंदर भी आ जाती है, या आपसे जो लोग बात कर रहे हो आपको उनके अंदर भी नज़र आएगी, उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, वो है साइंस डिनायल एटीट्यूड। साइंस डिनायल, मैं ये नहीं कह रहा कि आप साइंस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, साइंस में मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन वेल इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म एक और चीज़ है कि एक बंदा उसकी गहराई में उतर के रिसर्च करके आपको बताए कि जी ये चीज़, इसमें ये इश्यूज हैं, और वो एरिया के एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं, वो एक और चीज़ है, लेकिन डिनायल एक और चीज़ है। अब उसके कुछ 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं क्विकली आई विल गो थ्रू देम, डिटेल में कभी इंशाल्लाह फिर बात कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आएँ, जिसको आप ये FLICKK, ये फ्लिक एक शॉर्ट एक्रोनिम से इसको याद रख सकते हैं। ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर आता नज़र आए, या आपसे कोई बात कर रहा हो उसमें नज़र आए, तो फिर काफ़ी चांस है कि वो साइंस डिनायल की तरफ चला गया। डिनायल इज़ कि जी मैंने अब ऑलमोस्ट ज़िद सी है कि बस नहीं मानना। ठीक है? तो उसमें ये है कि एक तो आपको फेक एक्सपर्ट्स नज़र आएँगे, ठीक है? एक्सपर्ट, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स होंगे, कोई टांग पता नहीं क्रेडिबिलिटी क्या है, असल है भी कि नहीं। ऐसे लोगों के बेसिस पे लोग बात करेंगे आपसे, ठीक है? या एक और चीज़ को मैग्नीफाइड माइनॉरिटी, के एक्सपर्ट फेक नहीं है, असल डॉक्टर या रिसर्चर होगा, लेकिन वो एक बंदे है और दूसरी तरफ 99.9% लोग या 95% लोग दूसरी बात कर रहे हैं। तो उस चीज़ को कोई बंदा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लेकर आए सामने, तो प्रॉब्ली साइंस डिनायल की तरफ जा रहा है वो। फिर एक पूरा डोमेन है, उसको लॉजिकल फैलेसीज कहते हैं, कि लॉजिकल फैलेसीज के सोचने के कुछ कमज़ोर तरीके या गलत तरीके जो कि आपको सही नतीजे पे पहुंचने से दूर रखते हैं। तो उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें आप वेरी ब्रीफली रेड हेरिंग कहते हैं, किसी लाल बत्ती के पीछे लगा देना। फिर रिप्रेजेंटेशन होती है कि जी किसी बंदे की बात को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना जानते बूझते हुए। जंपिंग टू कंक्लूजन्स की कोई छोटी सी बात हुई आपके सामने और आप जंप लगा के कोई बहुत ही बड़े नतीजे पे पहुंच गए, ठीक है। फॉल्स डाइकोटमी होती है कि जी आपको सामने कोई सिर्फ एक्सट्रीम ऑप्शन दिए जाए कि या ये 0 या 100, जबकि सच्चाई अक्सर, नॉट ऑलवेज, अक्सर के बीच के ग्रे एरियाज में होती है। वो आपको ऑप्शन दिया ही ना जाए, या तो ये है या ये सही है। तो ये जनरली लॉजिकल फैलेसीज हैं, इस तरह सोचने से बचना चाहिए। फिर इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन रखना साइंस से, कि जी अनलेस के आप मुझे 100% गारंटी करो कि ये इस तरह हुआ तो आपकी बात मानूंगा ही नहीं मैं, या 100% रिकॉर्ड हो साइंटिस्ट का तो मैं उसकी बात मानूंगा, या वैक्सीन जो है वो 100% गारंटी हो कि कोई नुकसान नहीं होगा उसका, तभी मैं उसकी यूज करने को करूंगा। तो ये इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन है, ये हम दुनिया में और किसी के साथ नहीं रखते कभी भी। साइंस का अपना एक रिगर है, एक्सपेक्टेशन हम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए हमें। चेरी पिकिंग, इन शॉर्ट, कि बच्चे के सामने केक आ जाए तो ऊपर से वो चॉकलेट या चेरी निकाल के खा लेगा। मुझे खैर चेरी पसंद नहीं है, लेकिन चॉकलेट शायद मैं भी निकाल के खा लूँ। तो चेरी पैकिंग है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब ये है कि जी आपके सामने बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, बहुत सारी स्टडीज़ हैं, बहुत सारे न्यूज़ आइटम्स हैं, या बहुत सारी कंट्रीज़ की स्टोरीज़ हैं कोविड के हिसाब से, और आप किसी 1-2 को उठा लें, जो कि एक ख़ास स्टोरी को सपोर्ट करती है। तो ये भी एक ओवरऑल बैलेंस व्यू के अगेंस्ट जाएगा। आपको हेल्प नहीं करेगा एक बैलेंस व्यू अचीव करने में। और फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उसमें डिटेल में भी आते हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि जी आप बहुत बड़ी कहानियों पे बिलीव करें जस्ट टू डिनाई द साइंस। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक मैं जो बात करना और चाह रहा हूँ कि द रीज़न हम में से बहुत सारे लोग जो साइंस की बात नहीं इतना और से सुनते या उसको नहीं वेट देते, कि साइंटिस्ट बाय नेचर, नॉट बाय नेचर, बाय प्रोफेशन, या उनका जॉब का नेचर ऐसा है कि वो बहुत केयरफुल लैंग्वेज यूज करते हैं। Probably, likely, there is a good chance, almost certain, high degree of confidence, वो इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे वो। आपको लगेगा ये इस बंदे को तो खुद श्योर ही नहीं है, मैं इसकी बात कैसे मान लूं, ये तो खुद श्योर नहीं है कि ये बात क्या कर रहा है।
लेकिन साइंस का नेचर ये है, वो फिर एक और डिस्कशन है कि साइंस चलती ही इसी बेसिस पे है कि यार दिस इज द बेस्ट वी नो नाउ, लेकिन क्या पता ये फॉल्सिफाई हो जाए और फिर कल हम कोई नई थ्योरी जो उसको बेहतर है उसके उस पे चले जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर वो सवाल साइंटिफिक ज़ाविये नज़र का है तो उसको बेहतरीन जवाब साइंस से ही मिलेगा, आपको साइंटिस्ट से ही मिलेगा, बेशक उसमें गलती का चांस रहे। ठीक है, चक्कर ये है कि हमारे सामने कोई बहुत ही ब्लस्टर, कोई फुल ऑफ एयर बंदा आ जाए हमारे सामने, कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हो, आपको श्योरिटी दिखा रहा हो कि मुझे तो यकीन है कि ये चीज़ इस तरह होती है। हम लोगों का नेचर है, इंसान उसकी बात को ज़्यादा यकीन करना चाहते हैं, हम कॉन्फिडेंस को की तरफ जाते हैं ज़्यादा। तो इस तरह के साइंटिफिक इश्यूज में स्पेशली कोशिश करनी चाहिए है कि टोन और लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस इसको इग्नोर करके देखिए पीछे सब्सटेंस क्या है, असल बात क्या कर रहा है, किस एविडेंस पे बात कर रहे हैं, उस पे जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक मेरे ख्याल से चीज़ जहन में आपकी रहेगी, तो आप बहुत सारे मेरे ख्याल से इस तरह के ऐसे लोगों के इस तरह के साइंस डिनायल एटीट्यूड से बच सकेंगे और इस तरह की इनकरेक्ट साइंटिफिक व्यू से बच सकेंगे। अच्छा, सेकंड टॉपिक जो है वो है ओरिजिन के ऊपर, कि ये चीज़ आई कहाँ से। हम पेंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इस ज़ाविये के क्या सवाल हैं। एक तो इस ज़ाविये के सवाल ये हैं कि जी ये वायरस ओरिजिनेट कैसे हुआ, कैसे कहाँ पे हुआ, क्या किसी मुल्क में जानबूझ के लोगों ने किया इसको दुनिया में फैलाने के लिए, क्या ये जो 5G टावर्स हैं इसका इनसे कोई ताल्लुक है, ठीक है। ये सारे ओरिजिन के क्वेश्चन आप कह सकते हैं। इसमें मेरा तो यही व्यू है कि ये भी साइंस से बहुत हेविली रिलाई करता है। फॉर एग्जांपल, ये तो आपको साइंस क्लियर कर देगी कि 5G का ऐसे कोई ताल्लुक फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो स्ट्रेट अवे वो आप उस स्टोरी को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ साइंस का भी टॉपिक नहीं है, इसमें आप मेरे ख्याल से एक ओवरऑल इंसान की दुनिया की अंडरस्टैंडिंग होती है कि और मुल्क हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या हेल्थ बॉडीज हैं या इंसान इन जनरल किस किस्म की चीज़ें कर सकता है, नहीं कर सकता। ये दिस इज नॉट जस्ट अ साइंस क्वेश्चन, लेकिन साइंस जो है उसमें आप यूज़ करें एटलीस्ट टू रूल आउट इम्पॉसिबल स्टोरीज, क्या ये तो हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक हो सके जो भी आपकी जो जिस स्टोरी पे आप बिलीव करें उसको एविडेंस पे बिलीव करने की कोशिश करें वेर एवर पॉसिबल। मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ कि बिफोर गोइंग टू द कोविड ओरिजिन, आपके सामने कोई आतिश फिशा फट जाता है, खुदा ना खास्ता, ठीक है, बहुत नुकसान होता है उससे। अब आतिश फिशा आपको पता है कि जब से दुनिया बनी है फटते आए हैं। दुनिया भर में एक्टिव वॉल्केनोज हैं जिनका पता है कि इसने हर 100 साल में 3 दफा होना है। आपको कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं बताएगा, लेकिन ये बताएगा अगले 100 साल में 3 दफा तो होना है इसने, फटना है इसने। तो आपको इस तरह की चीज अगर पता हो आपको, और फिर एक दिन वाकई में आतिश फिशा फट जाता है, तो आपका पहला रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए कि ये किसी ने कॉन्स्पिरेसी की है, किसी ने जानबूझ के फाड़ा है उसको, बिकॉज ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं थी। और बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं थी, इतनी ज्यादा होती है, आपको इसके बारे में कहानियां मिल जाएंगी, मूवीज मिल जाएंगी, किताबें मिल जाएंगी, डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी। जैसा ये फॉर एग्जांपल, ये तो एक 1950s की मूवी है, ये डॉक्यूमेंट्री है एक, ये 2 मूवीज हैं हॉलीवुड की, ये वॉल्केनोस के ऊपर है, बिकॉज ये इतनी एक्सपेक्टेड आफत है कि ये पहले आती रही है। तो कहते हैं ना, मैटर ऑफ व्हेन नॉट इफ। तो ये नहीं है कि ये होना है कि नहीं होना, बस ये पता है कब होना है, ये नहीं पता हमें, लेकिन ये पता है कि ये तो होना है, वन ऑफ दोस थिंग्स। तो इसमें आपका पहला स्टेप ये नहीं होना चाहिए कि यार ये किसी ने जानबूझ के कोई कॉन्स्पिरेसी की है या किसी मुल्क ने चुपके से आतिफ शीशा को फाड़ दिया, अनलेस कि आपके पास कोई बहुत कंपेलिंग एविडेंस आ जाए उसका। तो उसको एक जनरल, अगर हम एक आम उसूल की तरफ जाने की कोशिश करें, तो उस चीज है, उसको कहते हैं ऑकम्स रेजर, दैट इज लुक फॉर द कॉमन बिफोर द एग्जॉटिक। कि आम एक्सप्लेनेशन पहले ढूंढें, किसी बहुत ही फार फेच्ड एग्जॉटिक एक्सप्लेनेशन से पहले कोई कॉमन सिंपल एक्सप्लेनेशन अगर उस चीज को एक्सप्लेन कर देती है तो उसकी तरफ जाएं पहले। उससे बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि व्हेन यू हियर हूफ बीट्स, कि आपको टापों की आवाज आती है, तो थिंक ऑफ हॉर्सेस नॉट ज़ीब्रास। अब जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे तो घोड़े भी नहीं होते सड़कों पे, लेकिन जब मैं पहले पिंडी में होता था तो वहाँ पे घोड़े गाड़ियाँ चल रही होती थी। तो मैं घर में बैठा हूँ, मुझे टापों की आवाज आती है, तो मेरे जहन में पहली पिक्चर आनी चाहिए कि घोड़े जा रहे हैं, ना कि ज़ीब्रा जा रहे हैं। और ज़ीब्रा तो अफ्रीका में होता है, तो अनलाइकली है कि बाहर ज़ीब्रा हो। एक और एग्जांपल है, मैं यहाँ बैठा हूँ अभी रात को, यहाँ सामने अगर मुझे पर्दे पे लाइट नजर आती है, तो मेरा पहला रिएक्शन क्या ये होना चाहिए कि ये कोई गाड़ी गुजरी है, हेडलाइट इसके ऊपर थी, या कि ऊपर से कोई यूएफओ गुजरा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग जो मैं कह रहा हूँ कि जब कोई चीज हो तो उसकी पहले सिंपल एक्सप्लेनेशन ढूंढें,
इससे पहले कि आप किसी बहुत ही एग्जॉटिक किस्म की बड़ी या किसी हिडन कॉन्स्पिरेसी की तरफ जाएं। So with this in mind, let's have a quick look at the COVID pandemic. के ये आपके सामने पूरी हिस्ट्री आई हुई है पेंडेमिक्स की, गोइंग बैक टू 2000 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें आपको ये नजर आएगा राइट एट द बॉटम ओवर हेयर, ये मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोविड-19 जो आजकल चल रहा है, और ये जो साइज है इसका बता रहा है कि कितने लोगों का इससे इंतकाल हुआ है। तो आप उसके पीछे देखें कि इसी सदी में से पहले कितने सारे पेंडेमिक्स आ चुके हैं, और थोड़ा सा और पहले आप चले जाएं तो बहुत बड़े-बड़े पेंडेमिक्स आए हैं दुनिया में और आते रहे हैं, हर फ्रीक्वेंसी से आते रहे हैं। तो इसलिए तो कहा जा रहा था पेंडेमिक के बारे में, डॉक्यूमेंट्रीज भी और मूवीज भी आ रही हैं कि ये तो आना ही था, ये सबको पता था कि आना है, कब आएगा, कहाँ आएगा, नोबडी न्यू दैट, कितना सीरियस होगा ये किसी को नहीं पता था, लेकिन इसका होना कोई अनहोनी बात नहीं है। तो इसकी बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है मेरे नज़दीक जिस तरह कोई आतिशफिशा का फट जाना है। इसमें हमारा पहला स्टेप मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से उठ के आ गया, ये किसने बनाया है, ये किसी ने कॉन्स्पिरेसी की है। तो कोविड की सिंपल एक्सप्लेनेशन कम से कम मेरे नज़दीक क्या है, क्या होनी चाहिए? देखें, 15 लाख वायरसेस वाइल्ड में मौजूद हैं, जिनका मतलब एस्टिमेट है, जिनका हमें पता ही नहीं है, और उनसे कोई भी हमें लीथल हो सकता है, ठीक है। सार्स, मर्स, ये बहुत कोरोना वायरसेस थे, इसी फैमिली से थे जिसका अभी ये कोविड-19 है, ठीक है। जब से सार्स हुआ है, उसके बाद से इस तरह के डेंजरस वायरसेस को ट्रैक किया जा रहा है, ठीक है। वो जंगलों में जाके बैट्स को पकड़ के उनका टेस्ट करके कि इनके अंदर कहाँ-कहाँ डेंजरस वायरसेस मौजूद है, हमें पहले से पता हो। और एक जो करंट सार्स का कोविड का वायरस है, इससे 96% मिलता-जुलता वायरस एक ऑलरेडी कुछ अर्से पहले मिला है उनको, ठीक है। फिर डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट किया कोविड के आने से कुछ अर्सा पहले कि ये रेस्पिरेटरी पैथोजन जो है, ये बहुत बड़ा रिस्क है, दुनिया तैयार नहीं है इसके लिए। तो इन व्यू ऑफ दिस, और फिर ये एक स्टेटमेंट एक्चुअली एक स्टडी चाइना में हुई थी, इसने कंक्लूड किया था कि फ्यूचर सार्स और मर्स टाइप कोरोना वायरस जो हैं वो बैट से निकलेंगे और चाइना से निकलेंगे। ये भी एक साल पुरानी, 1.5 साल पुरानी स्टडी है। इन सब को ध्यान में रखते हुए अब आप मेरे ख्याल से खुद नतीजे पहुंच सकते हैं कि जी क्या सोचना चाहिए, कि ये एक चीज़ सॉर्ट ऑफ नेचुरली एक फ्रीक्वेंसी से होती है, वो हो गई, एक पेंडेमिक आता है, पहले भी आता रहा, दोबारा हो गया, या ये किसी ने कोई कॉन्स्पिरेसी की है। तो देखिए, चक्कर पता है क्या है, जिस तरह से मैं भी अक्सर इस बारे में सोचता हूँ कि देखें, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी का नाम देके किसी चीज़ को भी रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कभी-कभी हिस्ट्री में एक्चुअल कॉन्स्पिरेसी हुई हैं। तो हम कैसे जज करें कि यार ये कॉन्स्पिरेसी जो है, ये कुछ रियलिस्टिक किस्म की चीज़ है, इसके पीछे कुछ सब्सटेंस है, इसको देखना चाहिए, और ये कोई इतनी फार फेच है कि इसमें नहीं बिलीव करने की ज़रूरत, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये इस आसान जजमेंट नहीं है हमेशा, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ उसूलों को हम ज़हन में रख सकते हैं। तो रियल कॉन्स्पिरेसीज़ जो हैं, जनरली स्पीकिंग, वो लिमिटेड लोकेशन में होंगी, वो कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, कुछ छोटी जगह पे हो रही होगी, और ऐसा नहीं होगा कि कॉन्स्पिरेसीज़ कोई बहुत सारी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ही कहानी का कोई चैप्टर चल रही हैं। जनरली दे डोंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान, पीपल जो हैं वो प्लान करते हैं, एंड देन जो प्लान उनके राइट लेफ्ट हो जाते हैं। ये बहुत कम होता है कि जी इंसान कुछ ग्रुप बैठ के कोई बहुत ही वर्ल्ड वाइड कॉन्स्पिरेसी करे और वो एग्जैक्ट उसी प्लान से सालों सालों चलती रहे। मेरे ख्याल से हम इंसान को कभी कभी बहुत ज़्यादा पावरफुल समझ लेते हैं, इतना है नहीं। और एक और मैंने देखा है कि ट्रूथ जो है वो इवेंचुअली निकल के आ जाती है, मे बी फॉरन ना आए तो इवेंचुअली निकल के आ ही जाती है, कि अगर कॉन्स्पिरेसी थी, छुपती नहीं है वो। जिस तरह आप शायद आपको पता हो कि 50s में ये CIA ने ईरान के पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर को, मुसद्दिक को, टॉपल किया था। तो उस वक्त वो कॉन्स्पिरेसी थी, वो छुप छुप के वहाँ पे जाके वहाँ के अखबारों में आर्टिकल लिखते थे, लोगों को पैसे दे के सड़कों में निकाल देते, लेकिन फिर इवेंचुअली वो रिवील हो गया, किताबें आ चुकी हैं उसके ऊपर, उस वक्त भी लोगों को शक था, लेकिन एविडेंस निकल के आ गया उसमें। और उसमें आप देखें, इस कॉन्स्पिरेसी में थोड़े से लोग इन्वॉल्व थे। वो एक CIA का बंदा था, वो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, कुछ लोग थे जिन्होंने प्लान किया कि ये बंदा हमारे लिए ठीक नहीं है, इसको निकालो ईरान से। दुनिया भर के लोग जमा नहीं हुए थे इस एक बंदे को निकालने के लिए। तो रियल कॉन्स्पिरेसीज की एक खास शक्ल होती है कि बंदा कह सकता है कि हाँ, क्या पता ये असल में हो रहा हो। ऑन द फ्लिप साइड, मेरे ख्याल से जो फार फेच कॉन्स्पिरेसीज हैं, जिनको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक तो आपको नजर आएगा कि वेरी लार्ज एक्सटेंसिव प्लॉट्स, वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे होंगे वो, ठीक है। पूरी दुनिया डोमिनेट हो रही होगी उस स्टोरी के अंदर, कि ये जो है बस
सालों से कोशिश कर रहे हैं कि किसी दुनिया को टेक ओवर कर लें, ठीक है। बड़े बड़े प्लान्स की आपको स्टोरीज मिलेगी, एक्सटेंसिव हर चीज़ एक्सप्लेन हो रही उससे। कहीं पे बॉम्ब गिरा, कहीं पे वॉर हुई, कहीं पे पेंडेमिक हुआ, कहीं पे आतिशबाजी फटा, हर चीज़ जो है वो कनेक्ट हो जाएगी एक ही स्टोरी के अंदर। जनरली आपके सामने कोई इस तरह की कॉन्स्पिरेसी आए तो उसको मेरे ख्याल से सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आपको लगे कि उस कॉन्स्पिरेसी को सही होने के लिए बहुत से लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो अब अगर कोविड कॉन्स्पिरेसी है तो वो बिल गेट से लेके, तो वो 30 साल पहले बने किताब लिखी थी उससे लेके, तो जिन्होंने मूवीज बनाई हैं उनसे लेके, तो फिर दुनिया भर के हजारों डॉक्टर से लेके सब के सब मिल बैठ के अगर कॉन्स्पिरेसी की हो तभी ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, वरना तो नहीं हो सकती। तो ये भी बहुत कम चांस है कॉन्स्पिरेसी हो। कॉन्ट्रडिक्शंस होंगी, एक ही चीज जो है वो एक वक्त में दोनों तरफ जारी होगी, एक ही एविडेंस को आपको लोग कभी इस तरह से देखेंगे, कभी इस तरह से देखेंगे। अभी लोग ये कह रहे हैं कि जी ये कोविड जो है ये लैब में बना है, और बहुत सीरियस है, और एक तरफ साथ साथ ये कहें कि ये सीरियस नहीं है, ये तो फ्लू की तरह है। तो एक ही चीज को कॉन्स्पिरेसी लिया जा, कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस आ रहा होगा आपके सामने। इम्यून टू एविडेंस, ये मेरे ख्याल से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। ऐसी स्टोरी जो कि इस तरह की स्टोरी हो कि आपके सामने जो एविडेंस लेके आ जाएं वो फिर भी स्टोरी जो है वो उससे इम्यून होगी, दैट्स प्रोबब्ली अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। मतलब ये अगर आप, और होता क्या है कि जो एविडेंस आता है वो भी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बन जाता है कि जी ये न्यूज़ आई है, ये भी उसी का पार्ट है, पैसे खाया हुआ है। ये साइंटिस्ट बोल रहा है, ये भी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। वो मूवी आई है, वो भी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। उसमें मैं खास हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए, आप कोविड के केस में कोई भी आप लेट्स से अगर आपका व्यू है कि कोविड कॉन्स्पिरेसी है, एंड दैट ठीक है, आपका हक है वो व्यू रखना। लेकिन आप ये सोचें कि वो क्या एविडेंस है जो आपके सामने आ जाए तो आप मान लेंगे कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है। और अगर इसके जवाब में आपको लगता है कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप मान लेंगे, तो प्रोबब्ली आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बिलीव कर रहे हैं कि ये तो मानना ही मानना है, एविडेंस कोई भी मेरे सामने आ जाए। ऐसी बात हो रही हो तो जनरली आप किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पीछे शायद पड़ चुके हैं। और जो हमने अभी पीछे साइंस डिनायलिज्म की बात की थी, वो एटीट्यूड भी आपको काफी नजर आएगा ये फार फेच कॉन्स्पिरेसीज के अंदर। एक बात जो मैं करना चाहता हूँ, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है मे बी मुझ जैसे लोगों के लिए जिनको बहुत शौक है दूसरे लोगों की कॉन्स्पिरेसीज को डिनाई करने का, कि देखें जो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं और सिर्फ पैसे बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, फेक दवाइयाँ देके पैसे बना रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन इन जनरल एक आम इंसान जो कॉन्स्पिरेसी पे बिलीव कर लेता है, आपको लगता है जो कॉन्स्पिरेसी है करोड़ बंदा बिलीव कर रहा है उस पर, तो वो जो है वो भी सच्चाई की तलाश में ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगला बंदा जो है वो जानते बूझते हुए एक झूठी चीज पे यकीन कर रहा है कि मैं तो जानबूझ के झूठ पे यकीन करूंगा, या वो जो है दुनिया की बुराई चाहते हैं, आप भलाई चाहते हैं, या वो कोई अपना पैसे कमाने के चक्कर में बैठे नहीं, वो भी सच्चाई ढूंढ रहे हैं। मे बी आपको एक चीज नजर आ गई जो उसको नजर ना आई हो, एक तो ये हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको अनकाइंड नहीं होना चाहिए, एम्पैथी रखनी चाहिए है। अगर आप आर्ग्यूमेंट मोड में आके अगले बंदे को जलील करके आर्ग्यूमेंट जीतने के मोड में आ चुके हैं, बेहतर है कि आप उसको चुप होके पीछे हट जाएं। फिर आपका सही गलत होना बेमायनी रह जाता है मेरे ख्याल से। और ये भी ध्यान में रखें कि देखें आप भी गलत हो सकते हैं। अगर आपके सामने कोई बंदा कोई बहुत फार फेच स्टोरी लेके आता है, कभी कभी ठीक भी हो जाती है, एविडेंस लेके आता है, कंपेयरिंग एविडेंस लेके आता है, तो जरा तहमुल से बात सुन भी लिया करें। और ये मैं सबसे ज्यादा अपने आप से कह रहा हूँ। अच्छा, ये मेरे दो मेन टॉपिक्स थे, मैं अब जल्दी कंक्लूड करूंगा कि दो ज़ावी नज़र जो रह गए हैं, एक पॉलिसी का क्या व्यू है और एक इस्लामिक पॉलिसी व्यू। बेसिकली एक ही स्लाइड है मेरी इसमें कि ये सवाल हैं जो मेरे ख्याल से पॉलिसी क्वेश्चन हैं, उसको उस डोमेन के लोगों को या उसी ज़ावी नज़र से ही देखना चाहिए, उन्हीं को एड्रेस करना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल क्या टेक मेजर्स लेने चाहिए हैं, इन्फॉर्म ये साइंस से होगी वेरी हैवीली, लेकिन है ये पॉलिसी क्वेश्चन, ये सच साइंस क्वेश्चन एट द एंड नहीं है। लॉकडाउन करें कि ना करें, स्मार्ट लॉकडाउन करें, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी होनी चाहिए है, स्वीडन की तरह लोगों पे छोड़ें, खुद ही अपने आप को मैनेज करें, बॉर्डर्स क्लोज करें न्यूजीलैंड की तरह, कितने ऐसे तक की मेजर्स होनी चाहिए हैं, क्या मेजर्स हैं जो हमारा मुल्क हमारे लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। ये एज सच साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एस्ट्यूट लीडर शायद बेहतर जवाब दे सकता है कि यार मैं अपने मुल्क में अपने मुल्क से ये काम करवा सकता हूँ, ये मैं नहीं करवा सकता, ये मेरे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। साइड इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन कैसे डील करें, इकोनॉमिक कोलैप्स अगर होता है, लोगों को अगर नहीं जॉब मिलता तो मैं कैसे ऐसे डील कर सकता हूँ, लोगों तक पैसे कैसे पहुंचाने हैं, ये सब एक अलग डोमेन है क्वेश्चंस की और प्रॉब्लम्स की। ठीक है, लॉकडाउन करने का ठीक है, साइंस आपको ये बता देगी कि लॉकडाउन से आपका वायरस कम फैलेगा,
लेकिन कहीं उससे नुकसान तो ज़्यादा नहीं हो रहा? ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है। कम से कम मुझ जैसे होने वाला कोई जवाब नहीं है इसका। लेकिन ये एक पॉलिसी क्वेश्चन है, साइंस से हमें हेविली ड्रॉ करना चाहिए। देयर इज़ नो रीज़न कि हम साइंस की बात ना सुनें। लेकिन एट द एंड ये जवाब देने के लिए अलग किस्म के लोग हैं, ठीक है? तो आप साइंटिफिक व्यू लें, आप इकोनॉमिक व्यू लें, आप रिलीजियस व्यू लें, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं आपके, जो पीपल इन अथॉरिटी हैं, दे आर द पीपल जो कि इस पे फैसले करेंगे, जवाब देंगे इसके। फाइनली इस्लामिक व्यू, और मैं ये क्लियर कर दूं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा कि जी ये हुआ है तो इसका क्या मतलब हो सकता है और ये एंड ऑफ टाइम्स की बात हो रही नहीं, मैं दैट इज नॉट माय कंसर्न हियर एट ऑल। मैं सिर्फ इस तरह देखना चाह रहा हूँ कि हमारे सामने एक इशू आया है, उसको एज अ मुस्लिम हम कैसे ट्रीट करें। टू स्टार्ट ऑफ मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखें, हर एक का जो इस्लामिक व्यू है वो उसका अपना राइट है। ये मेरे ख्याल से सबको अप्रिशिएट करना चाहिए है कि एक मुसलमान है तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, उसका ना सिर्फ हक है, उसके दीन का पार्ट है कि वो हर चीज़ को इस्लाम के ज़ावी नज़र से देखेगा। ठीक है? इस पे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों को इस पे भी परेशानी हो जाती है कि हर चीज़ पे आप इस्लाम की घसीट के लेके आ रहे हैं। देखें, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के लिए इस्लाम इज़ ऑल एनकम्पसिंग। मैं देखता हूँ जैसे ग्रेविटी एक ऑल एनकम्पसिंग चीज़ है। आप जहाँ जाएँगे ग्रेविटी होगी, वो आपको बाहर छोड़ के नहीं आ सकते दरवाज़े के। तो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के लिए इस्लाम हर जगह है। उसके हर फैसले में, उसके हर पॉइंट ऑफ व्यू में उसका रंग होगा। इस पे सबको तसल्ली हो जानी चाहिए, मेरे ख्याल से कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि जो सवाल साइंस के हैं, जो चीज़ें साइंस ने जवाब देनी है, उसमें साइंस को ही लेके आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका फैलने का क्या रिस्क है अगर लोग मॉस्क में जाते हैं, ये आपको बताएगा साइंस। ठीक है? किस ग्रुप के लोग जो हैं वो वल्नरेबल ज़्यादा हैं, ये भी आपको साइंस बताएगा। क्या प्रिकॉशन जो हैं उससे ये कम होगा, ये भी आपको साइंस बताएगा। ठीक है? कुछ चीज़ें हैं जो पॉलिसी क्वेश्चंस हैं, जो कि पॉलिसी के लोग बताएँगे आपको। हमें एज़ अ मुस्लिम ये सोचना है कि अगर आपको साइंस ये कहती है कि बाहर निकलने से इसका रिस्क बढ़ता है, तो क्या फिर भी हमें मस्जिद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये हमें सोचने की ज़रूरत है एज़ मुस्लिम। अगर अथॉरिटी कोई फैसला कर देती है और उससे हम बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं होते, क्या हमें एज़ मुस्लिम कैसे ट्रीट करना चाहिए? तो मैं इन चीज़ों के जवाब नहीं दे रहा, ये एक और कॉम्प्लेक्स इश्यू है, लेकिन यू कैन सी कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ इससे। कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ चीज़ें हैं जो कि साइंस के ज़ाविये हैं, वो साइंस के ज़ाविये से ही उनका जवाब लें और फिर आप एज़ अ मुस्लिम सोचें कि हमें क्या करना चाहिए। सो दैट वाज़ माय टॉक। मैं जो मेरा इस टॉक का क्रक्स है, जो मेन समरी है वो ये है कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ सामने आते हैं, तो उनको जब उसके बारे में सोचना शुरू करें, बात करें, डिस्कस करें, तो देखें कि अच्छा अभी हम इसको इस ज़ाविये से देख रहे हैं और फिर उस ज़ाविये को देख रहे हों तो उसके अपने टूल्स लेके सामने आएँ। हर ज़ाविये के, हर डोमेन के अपने टूल्स हैं, अपने उसूल हैं, अपने बात करने के तरीके हैं, अपने तरीके हैं एविडेंस को वेट करने के, अपने तरीके हैं कंक्लूजन्स पे पहुँचने के। और जब आप हर ज़ाविये से देख लें, फिर बेहतर चांस है कि आप एक ओवरऑल ऐसी पिक्चर पे आएँगे जो कि सच्चाई से करीब-करीब होगी, जो कि आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेगी, जो कि आपको हर छोटी-सी नई न्यूज़ के साथ आपको किसी और तरफ लेके नहीं जाएगी, और होपफुली आपकी ज़िंदगी से भी स्ट्रेस कम होगा और ओवरऑल सोसाइटी पे भी बेहतर इम्पैक्ट होगा। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।